अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की क्लास का आगाज़ हदीस पाक से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। तो प्यारे बच्चों, आज से हम अपनी 1.3 का आगाज़ करने वाले हैं। तो एक बात पहले बताता चलूँ कि मुझसे ये ओरिजिनल फ़ाइल डिलीट हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके स्टेप को, क्योंकि स्टेप्स मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपके कंसेप्ट्स को एक एक करके क्लियर करता जाऊं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसकी ट्रिक बस यूँ याद रख लें कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। अगर हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी सेम हैं, तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे पे मल्टीप्लाई, तो दोनों मैट्रिसेस की एडिशन हम कर सकते हैं अगर उन दोनों के ऑर्डर सेम हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल ली गई है कि ए का ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 2 है और बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, तो नो, इट इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। एक और एग्जांपल दी हमने, b इज इक्वल टू 3 और 1, d इज इक्वल टू 2 + 1 × 3। अब अगर आप ऑर्डर ऑफ ए देखें तो ऑर्डर ऑफ बी के बराबर है। तो हमने ट्रिक में यही कहा था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी एक दूसरे के बराबर हैं तो वो पॉसिबल होते हैं फॉर एडिशन। एक और क्वेश्चन की एग्जांपल ली, C इक्वल टू F, रीजन ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F, यस इट इज पॉसिबल फॉर एडिशन। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स की शॉर्ट ट्रिक ये है, आपके पास A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A है, यानी इन सिंपल हम यूँ कहेंगे, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स B दिया हुआ है तो द एडिटिव इनवर्स इज -B। बस जहाँ जहाँ पे आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है जस्ट हम उसका साइन क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये +1 था तो हमने इसको -1 कर दिया, और ये -1 था इसे हमने +1 कर दिया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन की एग्जांपल हमने ली, f इज इक्वल टू √3 1 -1 √2। द एडिटिव इनवर्स f इज इक्वल टू माइनस ऑफ f। तो आप देख सकते हैं कि बस जहाँ मेरे पास प्लस था वहाँ मैंने माइनस लगा लिया, और जहाँ मेरे पास माइनस है वहाँ मैंने प्लस लगा लिया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, A, B, C और D दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, इसके कुछ पार्ट्स मैंने इसलिए छोड़ दिए कि वो बहुत ज़्यादा आसान है और उसे आप इजीली खुद कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। जैसे C प्लस इंटू आगे उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो जब हम C और उस मैट्रिक्स को आपस में प्लस करें तो आप यहाँ पे एक चीज़ को माइंड में रख सकते हैं कि ये C और ये जो मैट्रिक्स है ये आपस में इसलिए प्लस हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ C और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं। बस उसके बाद हमने वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना है। अब एक चीज़ का ध्यान दें कि आपके पास 1 - 2 है, तो अगर आप देखें तो 2 बड़ी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे आपके पास जो 2 था उसमें से हमने जब 1 निकाला तो हमने इस वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, D प्लस दिस मैट्रिक्स, तो एज इट इज़ हमने इस मैट्रिक्स को भी आपस में क्या किया, प्लस माइनस करके एंट्री को फाइनलाइज कर लिया। अगले क्वेश्चन में देखें, -2 × C, यानी कि -2 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने एक स्टेप को थोड़ा फर्दर कर दिया, यानी इस -2 को सबके साथ लिखा। अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस, -2 1 2, माइनस माइनस, +2 1 2 और प्लस माइनस माइनस 2 2 4। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमने ये करना है कि बस इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है। जब हम किसी भी वैल्यू को प्लस और माइनस करेंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ का जो ऑर्डर है उसे ऑर्डर के साथ ही एक दूसरी वैल्यूज़ को प्लस करें। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही लिखेंगे।
सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, और इसी तरीके से हम बाकी सारे एलिमेंट्स को भी एक दूसरे के साथ ही प्लस माइनस करेंगे। तो ये प्लस का क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है, इसमें कोई इतना मेजर कंसेप्ट नहीं है जिसको मैं आपको ब्रीफली समझाऊँ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें एक चीज़ देख लें कि यहाँ हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में प्लस करेंगे और फिर जाकर तीसरे मैट्रिसेस को इसके साथ ऐड करेंगे। तो हमने पहले इन दो मैट्रिसेस को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और फिर अगेन हम जब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो प्लस करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप इजीली खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैट्रिसेस A, B और C वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे तो उससे मुराद ये होगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में मैच करनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है C माइनस बी इंटू माइनस ऑफ ए, तो इसका मतलब है पहले हमने C माइनस बी करना है। माइनस करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि माइनस करते हुए आप किसी भी स्टेप्स को शॉर्ट ना करें। समटाइम बच्चे इसमें जल्दी करते हैं और किसी ना किसी जगह पे वो प्लस माइनस की मिस्टेक लाजमी कर लेते हैं। ज़्यादा जब भी आप माइनस करें तो कोशिश करें कि स्टेप्स को शॉर्ट ना करें। माइनस वन, 0 माइनस इंटू माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 और 2 माइनस 3। अब जब हम इसको हमने प्लस माइनस किया तो हम यहाँ पर पहुँच जाए। इसके बाद सिंपल से फिर अगेन से इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स के साथ माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बस हमने इन दोनों को आपस में माइनस किया। बस प्लस माइनस करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आपके पास बड़ी वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो हमने अपने फाइनल आंसर के साथ वही प्लस या माइनस रखना है। अब अपनी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास है C माइनस बी इंटू माइनस बी। तो हम C और A को जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी वही मेजर कंसेप्ट हैं कि जब आप प्लस माइनस करें तो बड़ी वाली वैल्यू का ध्यान रखें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास -2 और -3 5 था, लेकिन बड़ी रकम के साथ यहाँ माइनस का साइन था तो हमने यहाँ माइनस का लगा लिया। ऐसे ही 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकालेंगे 2, लेकिन बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था तो हम यहाँ पे प्लस को ही लगाएंगे। फिर अगेन से हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में प्लस माइनस करेंगे और फिर हमने इसी तरीके से अपना फाइनल आंसर निकाला। यहाँ एक बात याद रखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगले क्वेश्चन में देखें, a प्लस इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी। तो अब आप यहाँ पे एक ध्यान रखें कि हमारे पास ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में b माइनस सी था, तो अब हम पहले b माइनस सी को सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले b माइनस सी को सॉल्व किया, तो यहाँ पे जब हमने इसको प्लस माइनस किया तो हम यहाँ पर पहुँच जाए और फिर अगेन से हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद हमने जब फाइनल आंसर निकाला हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड को भी स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में भी आपके पास a और c को जब हम आपस में माइनस करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको b में प्लस करेंगे। हमने आपस में दो मैट्रिक्स को माइनस किया। अब यहाँ पे आप एक ही चीज़ का ध्यान रख लें कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने इसको प्लस माइनस करके यहाँ पर पहुँच जाए। फिर हम इस फर्स्ट टू मैट्रिक्स को जब तो थर्ड मैट्रिक्स था उसके साथ अगेन से प्लस माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सिंप्लीफिकेशन भी हमने वैसे ही की। जहाँ पर बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था तो हमने प्लस लगा लिया, और जहाँ पे आपके पास माइनस का साइन था तो हमने माइनस लगा लिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। a इज इक्वल टू 1 -2 3 और 4, b इज इक्वल टू 0 7 -3 और 8। इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, उसको आपने खुद करना है। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज।
एक चीज़ का ध्यान रखें कि अक्सर बच्चे ये गलती यहाँ पर करते हैं कि वो ऊपर या तो ट्रांसपोज नहीं लिखते तो नीचे ट्रांसपोज ले लेते हैं, और या अक्सर ऐसी मिस्टेक भी करते हैं कि ऊपर वो ट्रांसपोज तो करते हैं लेकिन उसका ट्रांसपोज लेते नहीं हैं। तो बस हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के टेबल के साथ, और एज इट इज़ हम यहाँ पे 3 के टेबल के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एट द एंड हमने इसको प्लस माइनस किया। जैसे 2 में से 0 निकाला 2, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 15, 21 और 4 25, लेकिन बड़ी रकम के साथ आपके पास माइनस का साइन था तो हमने माइनस लगा लिया। 8 माइनस 24 16, बड़ी रकम के साथ आपके पास माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है और आगे फिर कुछ वैल्यू दी हुई हैं और बोला जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहले तो सिंपल मेथड के साथ हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। फिर उसके बाद हमने एक एक वैल्यूज को आपस में ऐड करना है। 4 प्लस 3, 8 प्लस 3b, माइनस 6 प्लस 24, 2a प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 7, 8, 10 और 1। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इक्वेटिंग वैल्यूज, तो अब यहाँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले कहा गया था कि हमने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो मैंने बस वही क्वेश्चंस को कंपेयर किया जहाँ पर ए और जहाँ पर बी आ रहा था। तो हमने क्या दिया, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 और 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपके पास प्लस 8 था तो इधर आके माइनस 8 हो गया। 10 में से 8 निकालेंगे 2 और यहाँ से हमने इस 3 को डिवाइड कर दिया। माइनस 12 था उधर जाके प्लस 12, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया 13 और इस 2 को हमने इधर डिवाइड किया तो 13/2, और इस तरह हमने ए और बी का आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ए और बी, और फिर यहाँ पे वेरीफाई बोला हुआ है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए प्लस बी और फिर उसका ट्रांसपोज लिया। अब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में प्लस करें, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0, और जो हमने इसको प्लस किया और एट द एंड हमने इसका लास्ट पे ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज लेके हमने इसको रो और कॉलम में चेंज कर दिया। इससे हमने इक्वेशन 1 का नाम ले लिया। एज इट इज राइट हैंड साइड में पहले हमने ए का ट्रांसपोज निकाला और फिर बी का ट्रांसपोज निकाला। जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो हमने रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया। अब आपस में हम इनको प्लस माइनस करें तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर मैच कर चुका है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के सेकंड पार्ट, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले a माइनस बी किया, इन दोनों की वैल्यूज को इंट्रीज को सेम किया, और इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे भी पहले a का ट्रांसपोज लेंगे और माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स को प्लस माइनस करके लाया और जस्ट इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद इसकी रो और कॉलम आपस में चेंज होगी, और राइट हैंड साइड का हमने ट्रांसपोज पहले से ले लिया था, और इसको भी जब हमने प्लस माइनस किया तो इसकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 बिल्कुल मैच कर चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको मैं पहले भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्वेश्चन होता है या ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ आप यूँ समझ लें कि ये जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ये एज हम इसको क्वेश्चन ले रहे हैं, और जब हम इसका वापस से ट्रांसपोज लेंगे तो वापस क्वेश्चन ही बन जाएगा। जैसे कि a प्लस ए का ट्रांसपोज, हमने इसका ट्रांसपोज लिया और इसको इस कंसेप्ट में चेंज कर लिया। जब हमने इसको प्लस माइनस किया तो हमने इसका फाइनल आंसर ये निकाला, और सपोज करें कि हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। दोबारा से a प्लस ए ट्रांसपोज का जब हम होल ट्रांसपोज लेंगे, तो जब हमने इसके होल ट्रांसपोज लिया तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके सेकंड इक्वेशन को हमने ये नाम दिया, और हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट के ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन भी यही होती है
कि क्वेश्चन का ट्रांसपोज लें, वो वापस माइनस क्वेश्चन बन जाता है। इसको मैं अगर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूंगा तो हमने यूं कहा था कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये माइनस क्वेश्चन के बराबर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ए था और ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया, तो यहाँ पर आगे अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस माइनस कर रहे हैं, और प्लस माइनस करने के बाद जो इक्वेशन 1 आई है उससे हम इस आंसर में लिखेंगे जो इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ये आंसर निकाला है। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी क्वेश्चन होगा हम उसका अगेन से ट्रांसपोज लेंगे। जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये आपके पास ये फिर से इंटरचेंज हो गया, और अगर आप इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करें तो माइनस करने के बाद ये वैल्यू उसके बराबर हो गई। तो बस हमने कह दिया फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बी की वैल्यू आपके पास 1, 1, 2 और 0 है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे आपस में इस वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, तो जब हमने इसको प्लस माइनस किया तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो अगेन से हमने उस इक्वेशन 1 को जो सॉल्व किया उसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे। जब हमने वैल्यू का ट्रांसपोज लिया तो ये रो और कॉलम फिर इंटरचेंज हो गए। तो हम 1 और 2 का अगर आप आंसर को मैच करेंगे तो वो बराबर हो चुके हैं। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैं एक दफ़ा स्क्यू सिमेट्रिक को दोबारा समझा देता हूँ। स्क्यू सिमेट्री को आप ऐसे समझ लें कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी कि ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जब हम इसका अगेन से ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन माइनस क्वेश्चन में तब्दील हो जाए। जैसे कि आपके पास b माइनस बी का ट्रांसपोज, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये इसमें चेंज हो गया। अब हमने इसको माइनस किया आपस में और इसकी इक्वेशन 1 ये बन चुकी है। फिर अगेन से हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को इस जगह से मैच करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये +1 है, ये -1 है। इस तरह अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो जाकर ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि b माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वो माइनस बी इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक कंसेप्ट को ब्रीफली समझाया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।